हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये टॉपिक आपके सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का है। लेसन नंबर 1 में आप लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, तो उसी में से एक कॉन्सेप्ट होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या, इट इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये अकाउंटिंग रूल है। सर बट ये रूल बोलता क्या है? ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, हमको तो पता है, बट ये कॉन्सेप्ट या रूल क्या बोलता है? तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। समझो ये एग्जाम्पल है रुस्तम मूवी का। अगर आप लोगों ने रुस्तम मूवी देखा है, रुस्तम मूवी में जो रुस्तम अक्षय कुमार होता है, वो क्या करता है? मर्डर कर देता है। क्या मर्डर? किसका? एक विलन है उसमें, विक्रम मखीजा करके। अक्षय कुमार उसका मर्डर कर देता है 3 गोली मार के। ठीक है। अब ये मर्डर वो क्यों करता है? क्योंकि विक्रम मखीजा क्या करता है? इंडियन आर्मी के साथ चीट करता है। इंडियन आर्मी के साथ चीट करता है। वो क्या करता है? विक्रम मखीजा एक बिजनेसमैन होता है, तो वो क्या करता है? लो क्वालिटी के लो क्वालिटी के इंडियन आर्मी को जो भी वेपन लगता है, इंडियन आर्मी को जो भी डिफेंस के लिए जो भी हथियार लगते हैं, वो सब वो लो क्वालिटी का बाई करता है, क्योंकि विक्रम मखीजा एक बिजनेसमैन होता है। तो लो क्वालिटी का बाई करता है। इंडियन आर्मी सोल्जर्स की जान की परवाह ना करे, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए विक्रम मखीजा ऐसा चीट करता है। तो अक्षय कुमार ने क्या किया? उसको मर्डर कर दिया। और अक्षय कुमार का मर्डर करना बनता भी है, बिकॉज इंडियन आर्मी की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था वो। तो अक्षय कुमार उसका मर्डर कर देता है। ठीक है। अगर मैं आप लोग को पूछूं, लीगली लीगली आप लोग अगर देखोगे तो अक्षय कुमार ने मर्डर किया है, और लीगली अक्षय कुमार को फांसी होनी चाहिए। बट अगर आपने अगर मूवी में देखा है, मूवी में अक्षय कुमार को फांसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो अक्षय कुमार ने अगर विक्रम मखीजा बिजनेसमैन का मर्डर किया है, तो अच्छा किया उसने मर्डर करके। उसका लॉजिक ये कि उसने इंडियन आर्मी की सेफ्टी के लिए उसने क्या किया? विक्रम मखीजा बिजनेसमैन का मर्डर किया। तो लॉजिकली आप सोचो, अक्षय कुमार करेक्ट थे। आर्मी कंट्री की सेफ्टी के लिए, कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए उसने एक पर्सन का मर्डर किया, तो लॉजिकली अक्षय कुमार राइट है। तो हम क्या लॉजिकली हमको सोचना है, तो कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है? लॉजिक फॉलो करना पड़ता है, लॉ को इग्नोर करना पड़ता है। कभी कभी हमको लॉजिक फॉलो करना चाहिए और लॉ को इग्नोर करना चाहिए। ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग लॉजिकली सोचेंगे, तो आप लोगों ने लॉजिकली अगर सोचोगे इंडियन आर्मी कंट्री की सेफ्टी के लिए अक्षय कुमार ने मर्डर किया, तो अक्षय कुमार को जेल नहीं होती है। बिकॉज यहाँ पे लॉजिक लॉ के ऊपर, कानून के ऊपर भारी पड़ जाता है। लॉजिक ओवर लॉ, लॉजिक कानून के ऊपर भारी पड़ जाता है। यहाँ पे हम कानून को इग्नोर करेंगे और लॉजिकली सोचेंगे कि देश की, कंट्री की रक्षा के लिए अक्षय कुमार ने विक्रम मखीजा का मर्डर किया। ठीक है। सर अब ये अकाउंट्स में क्या है? अब अकाउंट्स की भाषा में समझे, नॉर्मल एग्जांपल था, अब अकाउंट्स की भाषा में देखो। समझो अकाउंट्स में कोई प्रॉपर्टी लिया आपने, कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट हम बाय करते हैं, तो उसको रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। अकाउंटिंग उसकी क्या करते हैं? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब समझो एक बिजनेस है जिसने ये प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया। एक बिजनेस है जिसने इस प्रॉपर्टी को 20 ईयर्स के लिए रेंट पे लिया, 20 साल के लिए। एक लीगल ओनर से, जो इस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर है, मिस्टर राम से एक डायनेमिक ट्यूटोरियल करके बिजनेस है जिसने 20 साल के लिए ये प्रॉपर्टी क्या किया? रेंट पे लिया। और डायनेमिक ट्यूटोरियल है प्रॉपर्टी 20 साल से यूज कर रहा है, 20 ईयर्स से वहाँ पे क्लासेस चला रहा है। तो 20 साल से रेंट पे लिया हमने, 20 ईयर से वहाँ पे क्लासेस चला रहा है। ठीक है। हमने 20 साल हमने वहाँ बिताए हैं उस प्रॉपर्टी से। अब डायनेमिक ट्यूटोरियल का एक लगाव हो गया है। एज गुड एज सोचो, इतने लॉन्ग टाइम वहाँ पे डायनेमिक ट्यूटोरियल बिजनेस कर रहा है उस प्रॉपर्टी पे। भले वो रेंटेड, बट लॉन्ग टाइम से वहाँ पे बिजनेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक उस जगह से फेमिलैरिटी हो जाती है। उस जगह पे बिजनेस करते करते कहीं ना कहीं बिजनेसमैन को लॉजिकली, अगर आप सोचो, तो बिजनेसमैन को अपनी प्रॉपर्टी लगेगी। देखो जब आप लॉन्ग टर्म के लिए लीज पे, मतलब लॉन्ग टर्म पे जब आप रेंट पे प्रॉपर्टी लेते हो, जैसे यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए आपने प्रॉपर्टी रेंट पे लिया है, उसको हम लोग बोलते हैं लीज। अगर आप नॉर्मल 1-2 साल के लिए भाड़े पे लेते हो तो रेंट ही बोलते हैं। बट अगर आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल के लिए भाड़े पे प्रॉपर्टी लिया, तो जैसे यहाँ पे हमने एक ही बार में 20 साल के लिए प्रॉपर्टी भाड़े पे लिया, इसको बोलते हैं लीज। हमने लीज पे क्या लिया? प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को अगर हम बोलेंगे मिला के, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लीज होल्ड प्रॉपर्टी। और आप लोग ने कई बार देखा है बैलेंस शीट के एसेट साइड में लीज होल्ड प्रॉपर्टी, आप लोग ने कई बार देखा है 11th-12th में, कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आती है। अभी आप ध्यान से सोचो, इस प्रॉपर्टी का लीगली ओनर कोई और है, मिस्टर राम लीगली ओनर है।
हमने तो 20 ईयर्स के लिए रेंट में लिया है मिस्टर राम से, तो लीगली ओनर मिस्टर राम है। फिर भी ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी डायनेमिक ट्यूटोरियल बिजनेस जिससे रेंट पे लिया है, उनके बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड होता है। फिर भी रिकॉर्ड होता है, बताओ क्यों? लीगल ओनर तो नहीं है डायनेमिक ट्यूटोरियल, फिर भी डायनेमिक ट्यूटोरियल लीज होल्ड प्रॉपर्टी एसेट में क्यों रिकॉर्ड करता है? क्योंकि कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए आपको लीगल चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, लीगैलिटी को इग्नोर करना पड़ता है और लॉजिक को प्रिफरेंस देना पड़ता है। लॉजिकली एज गुड एज 20 साल से हम बिजनेस कर रहे, उस प्रॉपर्टी से हम फैमिलियर है, 20 साल से वो प्रॉपर्टी यूज करके हम प्रॉफिट कमा रहे, तो बनता है लॉजिकली हमको एसेट को अपने बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि उस एसेट की वजह से हमको प्रॉफिट हुआ। तो डायनेमिक ट्यूटोरियल बिजनेस को प्रॉफिट हो तो बिजनेस को वो एसेट को अपनी बुक में रिकॉर्ड करना चाहिए। और उस एसेट पे आपको पता है एसेट पे डेप्रिसिएशन भी किसके बुक में चार्ज होना चाहिए? डायनेमिक ट्यूटोरियल के, क्योंकि उसका बेनिफिट डायनेमिक ट्यूटोरियल को मिला लॉजिकली, वो भी 20 साल तक, लंबे समय तक। तो लॉजिकली अगर हमको उस एसेट से बेनिफिट मिला है तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वगैरह रिकॉर्डिंग उसकी सब कुछ कहाँ होना चाहिए? डायनेमिक ट्यूटोरियल की बुक्स में। बट अगर आप लीगली सोचोगे तो मालिक तो मिस्टर राम है। तो कभी कभी कुछ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम लॉ को इग्नोर करते हैं, लॉजिक को फॉलो करते हैं। तो लॉजिकली हम देखेंगे तो हम लॉजिकली क्या करेंगे? लीज होल्ड प्रॉपर्टी को अपनी बुक में बैलेंस शीट एसेट साइड पे रिकॉर्ड भी करेंगे, तो डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज करेंगे, और हम लीगैलिटी को इग्नोर करेंगे। तो कभी कभी बिजनेस के ट्रांजेक्शन या अकाउंट के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आप लीगैलिटी को इग्नोर करते हो और लॉजिक को फॉलो करते हो। ऐसे चीज को ये हम जो लीगैलिटी को इग्नोर करते हैं और लॉजिक को फॉलो करते हैं कभी कभी कोई ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग या अकाउंटिंग करने के लिए, तो ये कौन बोलता है? ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो बोलता है आप कभी कभी लॉ को इग्नोर करो और लॉजिक को फॉलो करो? तो उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म ही वो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, जो बोलता है आप जब भी रिकॉर्ड करो लॉजिक फॉलो करो, लॉ को इग्नोर करो। सब्सटेंस का सिंपल मतलब होता है सब्सटेंस का सिंपल मतलब होता है लॉजिक ओवर, लॉजिक भारी पड़ गया, ओवर, फॉर्म मतलब लॉ, फॉर्म मतलब लॉ। तो कभी कभी लॉजिक रियलिटी, अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो लॉजिक कभी कभी लॉ के ऊपर भारी पड़ जाता है, तो बोलते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म या लॉजिक ओवर फॉर्म। और ये क्या बोलता है? रिकॉर्ड करो ट्रांजेक्शन, कभी कभी लॉ को इग्नोर करो। लॉजिक अगर बेटर इंफॉर्मेशन दे रहा है, ट्रू पिक्चर दे रहा है अकाउंट्स का, तो आप लॉजिक फॉलो करो ना कि लॉ फॉलो करो। इसको बोलते सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस मतलब लॉजिक, ओवर मतलब लॉजिक भारी पड़ेगा लॉ के ऊपर।